अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे इस चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज हम लिंग्विस्टिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फोनेटिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो लिंग्विस्टिक की एक बहुत अहम ब्रांच है और साउंड से रिलेट करती है। इसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फ़ोन और फ़नीम में क्या फ़र्क है, इसके अलावा फंक्शन ऑफ फोनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देन हम ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो वाकई इसकी ज़रूरत रखते हैं। एक्चुअली यूट्यूब पे काम करने से पहले मैं भी वीडियो देखती थी और अक्सर मुझे पसंद भी आती थी तो मैं उनको सब्सक्राइब कर देती थी, लेकिन सम टाइम ऐसा होता था कि मैं लाइक करना वीडियो को भूल जाती थी। तो फिर जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया है यूट्यूब पे तो मुझे लगता है कि वाक़ई ही एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। उसका कंटेंट इकट्ठा करना, फिर उसके बारे में वीडियो बनाना, एडिटिंग करना एक वाक़ई ही मेहनत तलब काम है। तो अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो आपकी तरफ से ये हमारे लिए एक हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ फोनेटिक्स? फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल साउंड्स इंक्लूडिंग देयर प्रोडक्शन, रिसेप्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फोनेटिक्स क्या है कि लिंग्विस्टिक की एक बहुत अहम ब्रांच है और आपको पता है जैसे इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और इन अल्फ़ाबेट्स के पीछे जब हम देखते हैं तो 44 साउंड्स हैं और जब हम इन इंडिविजुअल साउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी 44 जो इंडिविजुअल साउंड्स हैं हम इनके बारे में स्टडी करते हैं तो वो फोनेटिक्स की कैटेगरी में आता है। इसमें ये भी शामिल है कि ये साउंड किस तरह से प्रोड्यूस्ड होती है, यानी कि हमारे मुंह के कौन कौन से ऑर्गन जो से हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, रिसेप्शन कैसे होती है इनकी, हम मतलब सुनने के किस तरह से काबिल होते हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं इन साउंड के शामिल हैं। यानी फोनेटिक्स के अंदर हम एक इंडिविजुअल साउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं और इनकी प्रोडक्शन, रिसेप्शन एंड फिज़िकल क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपको फ़ोनीम्स और फ़ोन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी और उनमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, क्योंकि ये टर्म्स बेसिकली ये फ़ोनेटिक्स के अंदर ही स्टडी की जाती हैं। तो ये बार बार ये टर्म्स यूज़ होंगी ताकि हम कंफ्यूज ना हो, तो पहले ही हम इनके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और डिफरेंसेस का देख लेते हैं, ठीक है। Phoneme in linguistics, smallest unit of speech distinguishing one word from another, as the element P in tab, which separates the word from tab and tag and tan। अच्छा, जो 44 साउंड्स है ना वो सारी की सारी फोनीम्स ही हैं। जब हम इनको इंडिविजुअल तौर पे पढ़ते हैं ना 44 साउंड्स को, वो सारी की सारी फोनीम्स के अंदर आती हैं। अब जैसे TAB टैब है, अब इसके अंदर जो है ना हमने टैब के अंदर 3 फोनीम्स यूज़ होंगे TAP, ठीक है। जब हम नेक्स्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं TAB, अब इसमें TA वही फोनीम्स हैं, वही T और A 2 फोनीम्स हो गई, लेकिन हमने P को चेंज करके B बना दिया, यानी B साउंड हमने यहाँ पे यूज़ कर ली तो ये टैब बन गया। नेक्स्ट वर्ड के अंदर हमने वही फोनीम्स यूज़ की लेकिन हमने P की जगह पे G यानी वर्ड यूज़ कर लिया, जो गाफ साउंड है वो यूज़ कर ली, तो ये टैग बन गया। और नेक्स्ट वर्ड के अंदर हमने वही फोनीम यूज़ की लेकिन हमने पी साउंड जो पा साउंड है उसकी जगह पे एन यूज़ कर लिया, ठीक है, तो ये टैन बन गया। यानी एक फोनीम थी वो वर्ड के अंदर चेंज होती गई और जो से है जिससे वर्ड भी डिफरेंट बनेंगे और वर्ड से मीनिंग भी इनकी डिफरेंट बन गई, ठीक है। तो ये 44 जो साउंड्स आती हैं वो सारी की सारी फोनीम्स के अंदर आती हैं। अच्छा, व्हाट इज़ फ़ोन? अब फ़ोन क्या है और ये फ़ोनीम से किस तरह से डिफरेंट है? फ़ोनीम एक्चुअली इज़ द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड ऑफ द वर्ड्स। जो हम दिमाग के अंदर जब हम सोचते हैं ना, अब जैसे पा बा डा जो 44 साउंड्स हैं ये सारी फ़ोनीम है, लेकिन जब तक ये हमारे माइंड के अंदर रहती हैं वो फ़ोनीम कहलाती हैं, लेकिन जब हम ज़ुबान से इनको अदा करते हैं तो वो फ़ोन कहलाता है, यानी साउंड जो रिप्रेजेंटेशन है वो फ़ोन कहलाती है, ठीक है। साउंड जब तक हमारे दिमाग के अंदर होते हैं तो हम उसे फ़ोनीम कहते हैं, लेकिन जब हम उसे स्पोकन फॉर्म में बोलते हैं, अपने मुंह से अदा करते हैं तो वो फ़ोन कहलाती है, ठीक है। तो फ़ोनीम इज़ द मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड ऑफ द वर्ड्स, जो वाइल फ़ोन इज़ द साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ़ोनीम और द वर्ड साउंड, ठीक है। आई होप सो कि आपको फ़ोनेटिक्स और फ़ोनीम के दरमियान फ़र्क अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
Phonetics is an area of studying linguistics. According to David Crystal, phonetics is the study of science of human speech sounds. The object of the study of phonetics are called phone. ठीक है, जो हम फोनेटिक्स के अंदर जो जिस ऑब्जेक्ट के बारे में काम करते हैं, जिस चीज़ के बारे में, वो फोन्स कहलाते हैं. फोन्स आर एक्चुअल स्पीच साउंड एज अटर बाय ह्यूमन बींग्स. जब हम मुंह से अदा करते हैं तो वो फोन्स कहलाते हैं. द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द साउंड इज कॉल्ड फोनीम. अब जो फोनीम है ना, वो स्मॉलेस्ट, जो सबसे जो स्मॉल यूनिट होती हैं, जो साउंड्स मैंने आपको कहा है, जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड है, वो फोनीम कहलाती हैं. फोनीम्स आर ट्रांसक्राइब्ड विद टू स्लाइंटिंग line, for example pa, bha, ta, dha. As the scientific study of characteristics of human sounds, it discusses how speech sounds are classified, produced, described and transcribed. फोनेटिक्स क्या है? लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है और डेविड क्रिस्टल ने कहा है कि फोनेटिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पीच साउंड. यानी स्पीच साउंड की जो साइंटिफिक स्टडी है कि किस तरह से वो प्रोड्यूस होती है, किस तरह से रिसीव होती है, किस तरह से वो लिखी जाती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी. और इसका मेन जो फोकस होता है वो फ़ोन होता है. फ़ोन आपको पता है, अभी मैंने अब जैसा कि बताया कि जो स्पोकन रिप्रेजेंटेशन होती है उसको कहा जाता है, और फनीम जो सी है वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड्स होती है. और ये जैसे पा, बा, डा, ये इस तरह से हम इसको लिखते हैं. यानी कि जो स्लाइंटिंग लाइंस होती हैं वो साउंड्स के दरमियान में डाली जाती हैं. और इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है कि साउंड हमारी जो सी है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, रिसीव कैसे होती है, क्लासिफाइड कैसे होती है. यानी कि अब जैसे कॉन्सोनेंट साउंड्स होगी, वोवल साउंड है, इनको क्लासिफाइड कैसे किया जाता है, और ट्रांसक्रिप्ट कैसे की जाती है, लिखी कैसे जाती हैं. ये सारी चीज़ें हम फोनेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं. फंक्शंस देखते हैं. 3 फंक्शंस ऑफ फोनेटिक्स. फोनेटिक्स के अंदर 3 फंक्शन है. नंबर 1 है क्लासिफिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स. क्लासिफिकेशन का मतलब ये है, जो साउंड्स हैं 44 साउंड्स हैं इंग्लिश के अंदर, और हम उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एक है कॉन्सोनेंट साउंड और दूसरी है वोवल साउंड. ठीक है, हमारे पास जो 20 होती हैं वो वोवल साउंड है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं. अच्छा, ये तो हो गई इसकी क्लासिफिकेशन. ठीक है, अब प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये प्रोनाउंस कैसे होती हैं, कैसे बोली जाती हैं. अब जो उनसी कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं कि विच आर प्रोड्यूस्ड विद सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द माउथ. यानी कि हमारे मुंह में इनके जो से ना ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रुकावट आती है. अब जैसे पा और भा जब हम बोलते हैं तो इसमें हमारे जो लिप्स हैं वो आपस में टकराते हैं, और जो से ना हवा जो से रुक जाती है, और इसके बाद एक ब्रॉस्ट की सूरत में ना, यानी हवा निकलती है. जैसे पा और भा, तो हमारी आवाज़ रुकी और फिर हमने उसको एकदम से निकाला, सडन हम उसको निकालते हैं. ठीक है, मुंह से. We close the lips and then release the sounds. अब वोवल साउंड में क्या होता है, तो मेन डिफरेंस ये हुआ कि कॉन्सोनेंट साउंड्स जब हम बोलते हैं तो उसमें हम हवा को रोकते हैं और फिर इसके बाद वो साउंड अदा होती है. और वोवल साउंड के अंदर किसी भी तरह की हवा की ब्लॉकेज नहीं होती. हम इसी तरह ही एयर स्ट्रीम की सूरत में वो साउंड अदा करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड. अब इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड में पैरामीटर्स यूज़ होते हैं. यानी जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उसमें 3 तरह के पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, और जो वोवल साउंड है उसमें 2 पैरामीटर्स यूज़ होते हैं. अच्छा, कॉन्सोनेंट साउंड में एक है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड वॉइस और वॉइसलेस. ठीक है, अब जो आर्टिकुलेशन का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं ना जो ज़बान बोलने में हमारी हेल्प करते हैं वो सारे आर्टिकुलेशन में आते हैं. ठीक है, अब जैसे ज़बान, दांत और ज़बान के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, गले का जो हिस्सा है, वो सारे आर्टिकुलेशन में आते हैं. ठीक है, और प्लेस का मतलब है कि वो आवाज़ कहाँ से अदा होती है. आया कि वो ज़बान के अगले हिस्से से अदा होती है, बैक के हिस्से से अदा होती है, या हलक से अदा होती है, तो ये सारी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में आएगा. और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब ये है कि हम वो किस तरह से अदा करते हैं, यानी कि हम कितनी हवा को रोकेंगे, या कोई जो सा है वो कौन सा मैनर होगा. ठीक है, और वॉइस और वॉइसलेस का मतलब है कि जो सा है ना वो वाइब्रेशन के साथ जो हमारा वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करेगा तो वॉइस साउंड होगी, अदरवाइज ये अनवॉइस होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट उनसे है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम पढ़ेंगे ना तो इनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे. अगर मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करती हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी.
अब वोवल साउंड के बारे में देखते हैं तो इसमें जो से ना फ्रंट और बैक जो से है वो ज़ुबान के फ्रंट का हिस्सा पार्टिसिपेट करता है या बैक का हिस्सा, और दूसरा ये देखा जाता है कि मुंह जो से ना वो क्लोज है या ओपन है। सिर्फ इन दो में पैरामीटर्स को देखा जाता है। तो कॉन्सोनेंट में 3 तरह के पैरामीटर्स यूज़ होते हैं: प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, वॉइस और वॉइसलेस। और जो वोवल साउंड है उसके अंदर 2 तरह के पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं कि ज़ुबान का अगला हिस्सा पार्टिसिपेट कर रहा है या बैक वाला हिस्सा, और मुंह का जो है पोजीशन इसकी ओपन है या क्लोज है। और सारे जितने भी वोवल साउंड होते हैं वो सारे वॉइस्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ साउंड्स। ट्रांसक्रिप्शंस मीन्स अ मेथड ऑफ राइटिंग डाउन स्पीच इन सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट वे। अच्छा, मैं ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि लिखने का जो अमल है, रिटन फॉर्म में जो ट्रांसक्रिप्शन है साउंड की, उसको कहा जाता है। इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट हैं जिसमें 5 वोवल और 21 कॉन्सोनेंट साउंड है। अब इसके पीछे अगर हम अल्फ़ाबेट्स के पीछे देखें तो साउंड्स हैं उसकी वो 44 साउंड्स हैं। इनमें 20 वोवल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। और ये जो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मज़ीद कुछ ऐसे सिंबल्स चाहिए थे ताकि हम इन साउंड्स को रिप्रेजेंट कर सकें। जो ट्रांसक्रिप्शन लिखने का जो सारा फंक्शन है वो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स IPA ये इंस्टीट्यूशन जो से ना ये अदा करता है। जिस तरह से हम शिप लिखते हैं SHIP शिप, उसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये नेक्सस के साथ लिखी हुई है। इसी तरह हर वर्ड की एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होती है जो इसके साउंड्स के साथ मिलके बनी होती है। अच्छा, आप ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स के बारे में देखते हैं तो फोनेटिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स, और इट आल्सो प्रोवाइड्स इट्स डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। और 3 क्वेश्चंस का आंसर ये करती है: हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ साउंड्स आर ट्रांसमिटेड एंड हाउ साउंड्स आर रिसीव्ड। अच्छा, फर्स्ट है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं हाउ वर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड, कि किस तरह से वर्ड्स बोले जाते हैं। ये इसमें एनालिसिस किया जाता है कि हमारे लिप्स, हमारी टंग किस तरह से कोऑर्डिनेट करती है और किस तरह से हवा जो सी है हमारे लंग्स के अंदर आती है और डिफरेंट जो आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनके साथ ये इन्वॉल्व होके और किस तरह से एक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स जो से अदा करती है। अब जैसे CAT कैट है, ठीक है, 3 साउंड्स इसमें 3 साउंड्स का कम्बिनेशन है ये। तो तीनों साउंड्स किस तरह से एक सीक्वेंस ऑफ साउंड्स हमारे मुंह से निकलती हैं, तो इसके बारे में सर्च करती है। जब हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड्स में ये बताती है कि लिप्स, टीथ, रूफ ऑफ माउथ की क्या है पोजीशन, ऑफ टंग की क्या हमारी पोजीशन क्या है। तो ये सारी यानी प्लेसेस के बारे में बताती है कि आवाज़ कहाँ से वो प्रोड्यूस हो रही है। फिर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में देखें तो वो कंप्लीट जो स्टॉप है या पार्शियल स्टॉप है या रिलीज़ है या फ्रिक्शन है, यानी हवा कम्प्लीटली जो स्टॉप होके फिर निकलती है या कुछ हिस्सा इसका हवा का स्टॉप होके निकलता है या फ्रिक्शन की सूरत में वो निकलती है। फिर इसके बाद ये भी डिसाइड करती है कि वॉइस है या अनवॉइस है, ठीक। और इसी तरह वोवल साउंड के बारे में बताती है कि जो अब जैसे हमने उसमें मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में पढ़ा था कि वोवल में ये हमें बताती है कि ज़बान का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व है इस साउंड को अदा करने में, इस वर्ड्स को अदा करने में, और मुंह का जो है वो ओपन है या क्लोज है, इन दोनों के बारे में भी ये स्टडी करती है। यानी बेसिकली जो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का काम है कि है वर्ड्स जो है वो किस तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं, इसके बारे में स्टडी किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है एक्यूस्टिक फोनेटिक। एक्यूस्टिक फोनेटिक इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड्स। एक्यूस्टिक फोनेटिक जो सी ना फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करती है कि जो हम वर्ड अदा करते हैं, जो साउंड्स हम बोलते हैं, वो हमारे मुंह से लेके या सुनने वाला जो कान है वहाँ तक जो जाती है, तो उस दौरान उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, यानी कि उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो कैसी है, उसकी पिच कैसी है, फ्रिक्वेंसी कैसी है और एम्पलीट्यूड कैसा है, इसके बारे में स्टडी किया जाता है। यानी कि फ़िज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं साउंड की उसके बारे में स्टडी किया जाता है एक्यूस्टिक फोनेटिक के अंदर। अच्छा, थर्ड पे है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर रिसीव, कि किस तरह से आवाज़ जो है रिसीव की जाती है, यानी एक आवाज़ जो से कान से लेके हमारे ब्रेन तक किस तरह से पहुंचती है, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर हमारे कान का बैरूनी हिस्सा
फिर ऑडिटरी जो नर्व्स होती है जहाँ से यानी कान के अंदर से जो उनसे है वो आवाज़ इंटर होती है और फिर जाके ब्रेन तक पहुँचती है और फिर हम उससे अंडरस्टैंड करते हैं कि आया क्या वर्ड बोला गया है या क्या सेंटेंस बोला गया है। तो ये सारा जो कान का प्रोसीजर है और सुनने का जो अमल है वो ऑडिटरी फोनेटिक्स के अंदर आता है। यानी कि कान से लेके और दिमाग तक, यानी दिमाग तक ये मैसेज पहुंचता है और उस आवाज़ को अंडरस्टैंड किया जाता है, उस सेंटेंस को समझा जाता है। ये सारा जो फंक्शन है वो ऑडिटरी फोनेटिक्स के अंदर ही स्टडी किया जाता है। तो ये तो थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लिंग्विस्टिक की ब्रांच फ़ोनेटिक्स को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। फ़ोनेटिक्स, फ़ोनीम्स और फ़ोन और इसकी ब्रांचेस के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं उस पे बनाने की फिर कोशिश करूँगी।